बच्चे, आज की जो हमारी स्पेशल गेस्ट हैं वो हमारी बहुत ही होनहार स्टूडेंट में से एक, और कह सकते हैं कि आज भी हमारे कोचिंग में उनका नाम लिया जाता है और वो एक कामयाबी का मिसाल है। और जब से यानी क्लास 9 से मैं उन्हें पढ़ा रहा हूँ, 9, 10, 11, 12, तब से उनकी बुद्धिमानी, उनकी प्रखरता, उनकी प्रतिभा आज भी कायम है और अभी वो यूपी पुलिस में भी है। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट का, शिल्पा यादव का। जोरदार तालियां आ जाए। मिठाई भी खानी है। थैंक यू शिल्पा, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। और अभी आप मिल रहे हैं शिल्पा से, और क्या कहते हैं कि ये पहले क्लास जो था यहाँ पे नहीं था, आगे चलता था। तो जैसे समय इनका भी बदला वैसे समय क्लास का भी बदल गया। तो समय वहाँ पे था कि ये लोग वहाँ पे 11, 12 में भी थे और कंटिन्यू, मतलब कोई भी ऐसा दिन नहीं था कि जिस दिन इनका एब्सेंट हो क्लास। और बहुत ही होनहार बच्ची में से एक। और एक बार आकांक्षा गुप्ता यहाँ पर आई थी, उस दिन भी मैंने आप लोगों के बीच में नाम लिया था इनका। और शिल्पा, आज भी आपका नाम क्लास में लिया जाता है मेरी तरफ से, क्योंकि देखिए जो प्रतिभा है, जो नॉलेज है, जो आपके अंदर है, अगर आप उसे देंगे, उसे बेस्ट करेंगे, तो हर एक टीचर हर एक व्यक्ति आपका नाम लेगा। सही है ना? तो बहुत बहुत स्वागत है शिल्पा आपका। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, यहाँ पे हमारे कोचिंग पे रिटन टेस्ट होता रहता है, सबको पता है, आपको भी पता है। और ये नई बात नहीं है, इन लोगों के भी टाइम पर था जो रिटन एग्जाम होता है, इन लोगों के टाइम था। और इनके बैच में इतना ज़्यादा कंपटीशन था, इतना ज़्यादा कंपटीशन था, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। एवन की बॉयज़ एंड गर्ल्स का कंपटीशन था बहुत ज़्यादा। अब एक इन्हीं के साथ में कॉम्पिटिटिव थी, क्या नाम था उसका, लक्ष्मी जायसवाल। एक बच्ची का नाम है लक्ष्मी जायसवाल। और लक्ष्मी दिल्ली तैयारी करी, अच्छा सिविल तैयारी करी। ये दोनों बच्चे ऐसे थे कि अब मुझे भरोसा हो गया कि इन्हीं दोनों में से, मतलब फाइट इतना तगड़ा था इन लोगों का कि इन्हीं दोनों में से, सारे बच्चों का माइंड में सेट हो गया था कि इन्हीं दोनों में से कोई एक फर्स्ट होगा। और कई लोग ये कहते नहीं सर शिल्पा का फर्स्ट रैंक आएगा, कोई कहता लक्ष्मी का, क्योंकि दोनों एकदम जबरदस्त थे, पढ़ाई में एकदम आगे। और शिल्पा के बारे में बता दूं थोड़ा सा आप लोगों को कि अभी ये यूपी पुलिस में है और देवरिया जिले में पोस्टेड भी हैं, ठीक। और आज कामयाब हैं और आज आप सभी को अपने बारे में बताने भी आई हैं ताकि आप लोग भी इनसे कुछ सीखिए और आगे तरक्की करिए। तो हुआ ये था कि कंपटीशन के टाइम पे, उस समय जब फाइनल परीक्षा हुआ था, तो जिस दिन रिजल्ट बटने वाला था, अब मैं कॉपी चेक करते टाइम पे मैं भी सोच रहा था, मैं एक पुरानी बात बता रहा हूँ आपकी, कि कॉपी चेक करते टाइम मैं भी इनकी कॉपी चेक करने से पहले मैं सोच रहा हूँ आज अब ये रिजल्ट होने वाला है, अब मैं एक एक वर्ड्स को पढ़ पढ़ के चेक करा। इनकी चेक हो गई, फिर लक्ष्मी जायसवाल का कॉपी उठाया, उनको भी चेक किया। नेक्स्ट डे था फेयरवेल डे, फेयरवेल फंक्शन था अगले दिन। सारे बच्चे बैठे हुए थे, ये और इनके कॉम्पिटिटिव वो लक्ष्मी जायसवाल, सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद किस पे थी, क्योंकि उस टाइम पे ट्रॉफी रखी गई थी, है ना? उस टाइम पे ट्रॉफी रखी गई थी कि जो फर्स्ट आएगा उसको ये ट्रॉफी मिलेगा। लेकिन इन लोग के अंदर तो घबराहट था कि ट्रॉफी किसका होगा। मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो जब सारे सेलिब्रेशन हो गए, फिर रिजल्ट का जब टाइम आया, तो मैं ऐसी थोड़ी किसी को प्राइज दे देता, थोड़ा सा हार्ट बीट करवाता हूँ। तो उस टाइम, अब थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन उस टाइम में बहुत ज़्यादा ही करवाता था। दोनों लोग को बुलाया और क्या कहते हैं कि फिर बोला कि अच्छा बताइए, गेस करिए कि आप में से कौन फर्स्ट होगा, कौन सेकंड होगा। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर शिल्पा। बहुत सारे बच्चों ने, बहुत कम बच्चों ने बोला था। अच्छा, बहुत कम। अच्छा, इसके पहले सेमी वाले में, अच्छा हाँ, तब उसके बाद से थोड़ी सी उम्मीद हो सकता कम हो गई थी। उसमें लक्ष्मी थोड़ा सा मेहनत कर रही थी बहुत ज़्यादा, तो बहुत से बच्चे ये भी कहते हैं नहीं सर लक्ष्मी का भी होगा, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मुझे भरोसा था, जैसे टीचर जो होते हैं वो अपने बच्चों के अंदर जान लेते हैं कि नहीं
ये कर सकता है। और वैसे भी रिजल्ट मैंने ही चेक किया था। हाँ, तो हुआ ये कि इन लोगों को तो पता नहीं था। अब मैंने इनको बोला, लेकिन ये दोनों बच्चे क्या थे, नर्वस थे, एकदम घबराए हुए थे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, मेरा फर्स्ट आएगा नहीं आएगा। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा घबराई ये थी, और जो क्या नाम था, लक्ष्मी जायसवाल, वो भी घबराई हुई थी। अब जब रिजल्ट बताया गया कि फर्स्ट रैंक पे कौन है, तो नाम इन्हीं का आया, शिल्पा यादव का। तो बहुत जोरदार तालियां हुई थी, और मैं चाह रहा हूं कि आज भी उनके प्रतिभा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने इनको बोला कि अच्छा शिल्पा, अब बताइए कि आपने इस चीज को कैसे पलट दिया। तो इनकी लाइन मुझे आज भी याद है। क्या कहते हैं कि जब मैंने इनको प्राइज दिया, फर्स्ट ट्रॉफी दिया, तो इन्होंने बोला था कि सर, क्या था वो सपना अपना आपने कुछ बताया था कि मैंने दिन रात वही था कि हाँ, करना है। दिन रात माइंड में ये चल रहा था कि अब मेरे ख्याल से आप बता दीजिए क्या था वो वर्ड। जब कोई चीज़ ठान लो तो आप कर लोगे। मैं दिन रात बस सोचती थी मुझे फर्स्ट आना है और टॉप करना है तो करना ही है, और मैंने किया भी। हाँ, तो उस दिन फिर ये इनकी लाइनें थी कि भाई देखो, मेरा कहने मतलब क्या है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव ये समझते हैं ना कि सामने वाला हमको बीट कर सकता है, और हमें अपनी प्रतिभा को बनाए रखना है, अपने पोजीशन को बनाए रखना है, हम उसको बीट करेंगे। अगर आपके माइंड में ये सेट हो जाता है कि नहीं वो हमको बीट कर देगा, तो आपकी तैयारी कम हो जाएगी। और आप ये सोच, नहीं वो अगर आज हमको पीछे कर रहा है तो हम उसको कल पीछे करेंगे, हिसाब से अगर आप तैयारी करेंगे तो आप उसे क्या कर सकते हैं, बीट कर सकते हैं। बस हमारे सभी को ठीक है। तो उस टाइम पे शिल्पा ने क्या किया, अपने पढ़ाई की रणनीति को एकदम बदल दिया था, एकदम चेंज कर दिया था। इनकी घबराहट खुशियों में बदल गई, और एक बार फिर से नाम हुआ शिल्पा का कि फर्स्ट रैंक फर्स्ट होल्डर कौन है, शिल्पा यादव है। तो आपके प्रतिभा के लिए, आपकी कामयाबी के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, आप और भी तरक्की करें, आगे बढ़े। ठीक है शिल्पा, जोरदार ताली हो जाए शिल्पा के लिए। और अभी मैं चाहूँगा कि शिल्पा आपको कुछ अच्छी बातें बताए, अपने बारे में पहले बताएं, उन्होंने कैसे सब कुछ स्टार्ट किया, कैसे पहुंची इस मुकाम तक। ठीक है शिल्पा। सबसे पहले तो मैं अपने सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि आज मैं जिस कोचिंग क्लास में पढ़ी हूँ वहाँ पे मुझे बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं जब यहाँ क्लास 11th में आई थी तो मुझे इंग्लिश के बारे में, समझिए तो इंग्लिश के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं जितना भी सीखी सब सर से ही सीखी थी। जब पहली बार मैं यहाँ पे कोचिंग क्लास में आई थी तो टेस्ट हुआ था, तो मेरा 30 नंबर में से 14 नंबर आया था। तो और लड़कियों में बहुत कम लड़कियाँ पढ़ती थी। अभी तो देखते हैं, कभी कभी स्टेटस देख लेते हैं तो देखते हैं पूरा मतलब आधा लोग पढ़ते हैं, 1/2 हो ही गए हैं समझिए। लेकिन पहले इतनी लड़कियाँ नहीं थी, पहले 2-3 लोग मतलब पढ़ते थे, ऐसे 1-2 लोग, किसी बैच में 3 लोग 5 लोग ऐसे रहते थे। बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ते थे, तब भी 45-50 का बैच था, लेकिन फिर भी बहुत कम लड़कियाँ थीं। हम लोग जब आए थे तो स्टार्टिंग में सर तो पढ़ाने से भी मना करते थे कि हम नहीं पढ़ाएंगे, लड़कियां हैं ही नहीं। तो लेकिन फिर हम लोग बहुत जोर डाले कि सर नहीं, हम लोग को भी पढ़ाइए, तो फिर पढ़ाना स्टार्ट किए। लेकिन जब 14 नंबर आया तो फिर सर हमको रोक के हम लोगों को बताया करते थे कि देखो ऐसे पढ़ो, ये करो वो करो, और जितना सर बताते थे वैसे हम लोग करते थे। मेहनत देखिए आप ही लोग को करना है, मेहनत बस कोई बहुत करेगा, आपको सजेशन देगा, अच्छे से बताएगा, लेकिन जितना भी करना है सब आप ही को करना है। जो भी मतलब आपकी इच्छा है उसको बताइए सर को, सर से पूछिए कि इस चीज़ के बारे में, और जो आप बनना चाहती हैं उसको पहले से ही तय कर लीजिए, नहीं तो फिर बाद में इधर इंटरमीडिएट के बाद क्या है कि इधर उधर घूमते रहो, 1-2 साल निकल जाता है। वही 1-2 साल बहुत मतलब उस टाइम का अगर 1-2 साल जो गवा दिया तो फिर लाइफ में समझिए कि कुछ नहीं हो पाता है। 1-2 साल निकलने का मतलब है कि आपके लाइफ का एकदम अच्छा पार्ट निकल गया। पढ़ने का भी एक समय होता है, ये थोड़ी कि अब 1-2 साल इधर उधर घूम लिए फिर जब मन में आया तब पढ़ना ही स्टार्ट कर दिए, नहीं। आप पढ़ते रहिए और अपना अभी से जो बनना है आपको अभी से तय कर लीजिए कि हमको क्या करना है आगे, और उसके बारे में मतलब जो अगर आपके भाई बहन या फिर कोई हो
उस पोस्ट पे आपको बनने की इच्छा है तो उनसे मिलते रहिए, पूछते रहिए कि मतलब क्या कैसे एग्ज़ाम देना है, कैसे क्या। इंटर तक तो कुछ भी पता ही नहीं होता है कि क्या करना है क्या नहीं। आपको पता है क्या बनना है, बताइए। टीचर। अच्छा बात है। और सोच तो रखते हैं कि इंजीनियर के लिए, तो फिर अगर इंजीनियर नहीं हो पाएगा तो टीचर में लाइन में आ जाएगा। कहाँ से हैं आप? मैं बनाजिर बाईपास। अच्छा, ठीक है, बैठ जाइए। और जब हम लक्ष्मी तो हमसे काफ़ी मतलब बेहतर थी। लक्ष्मी उनका पढ़ने उड़ने का इंग्लिश उनको बहुत अच्छे तरीके से आता था, बहुत ज़्यादा। उसी को देख के हम उनसे ही मतलब कहिए तो उनसे ही सीखे। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मुझे शुरू से ही अच्छे तरीके से आता था। और इंग्लिश नहीं आती थी तो इसलिए मैं कोचिंग भी नहीं करना चाहती थी कि जैसे डर लगता था। जो सब्जेक्ट नहीं आता है तो इंसान उसमें जाना भी नहीं चाहता। लेकिन वो लोग कहती थी नहीं चलो वहाँ पे सिखा देंगे सर, बताएंगे, अच्छा बताते हैं। तो फिर हम उन लोग के साथ आए। लेकिन फिर धीरे धीरे जब इंटरेस्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है, जितना सर बताते थे वैसे हम लोग पढ़ते रहते थे, आगे अपना मेहनत करते रहते थे। लक्ष्मी इस टाइम दिल्ली में है, वो तैयारी कर रही है सिविल सर्विसेज का। मतलब अच्छी है पढ़ने में, लेकिन उनके पापा उनकी फैमिली क्या है कि अच्छा रिश्ता उस्ता मिला तो वो लोग शादी कर दिए उनकी। और सबसे बड़ी बात ये है कि शादी के बाद भी वो पढ़ रही हैं। तो आप लोग समझ सकती हैं कि पूरे मतलब दो फैमिली की जिम्मेदारी लेने के बावजूद भी अगर कोई पढ़ रहा है तो कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड है पढ़ाई को लेके और कितना मेहनत कर रहा होगा। हम लोग तो मतलब तब भी ठीक है। 2014 में हम मतलब मेरा 10th क्लास में यहाँ माँ शारदा से ही 6 से लेके हम 12 तक यहीं से पढ़े हैं, माँ शारदा स्कूल से ही। तो 10th में मेरा 2014 में रहा है और 2016 में इंटरमीडिएट। फिर उसके 2-3 साल बाद ही हम ये यूपीपी का पेपर दिए। वो भी मेरा मन नहीं था देने का, लेकिन वहाँ एसएससी का कोचिंग करते थे तो सब लोग वहाँ सब लड़कियाँ भरी थी फॉर्म। तो मैं भी सोची कि मैं भी भर के एक बार ट्राई करूँ, देखूँ हो रहा है कि नहीं। लेकिन जब उसको भर दी फॉर्म तो अच्छे से फिर लग गई, उसको तैयारी की। तो पहली बार 41,000 वाले में मतलब 2 वैकेंसी आई थी उसकी। पहली बार 41,000 वाले में भरे थे तो उसमें क्या था कि रनिंग से छट गए। रनिंग में नहीं मतलब वो भी 14 सेकेंड से बस मतलब मेरा रनिंग रुका था, 14 सेकेंड। और मुझे तब ये पता चला कि टाइम एक एक सेकेंड एक एक मिनट कितना कीमती होता है। और उसके पहले तो ऐसा लगता था 1 मिनट चलो गवा ही देते हैं, लेकिन जब जाओगी रनिंग करने या फिर कहीं भी जाओगी तो एक एक सेकेंड से लोग छटते हैं, तब उनको टाइम का अहमियत पता चलता है। 1 साल तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो वहाँ जब मैं रनिंग से छट गई, जैसे ज़्यादा वर्क यहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई बस की हूँ, ज़्यादा वर्क तो की नहीं थी पहले। लेकिन रनिंग वनिंग के लिए कोई जगह है भी नहीं उधर उस साइड, जैसे फील्ड नहीं है। लेकिन मैं फिर भी नहीं छोड़ी। फिर 49,000 का उसके अच्छी बात तो ये है कि उसके तुरंत बाद ही एक वैकेंसी और मुझे मिल गई। जैसे मैं जनवरी में ही मेरा रनिंग हुआ, उसके बाद 1 तारीख को जनवरी में 1 जनवरी को मेरा रनिंग था, उसमें से मैं 14 सेकेंड से रुक गई। लेकिन फिर इसके बाद 29 तारीख को 29 जनवरी को ही मेरा ये पेपर हो गया फिर यूपीपी का, मतलब सेकेंड चांस मुझे मिल गया। तो मैं एग्ज़ाम दी उसका और फिर फरवरी से ही मैं रनिंग स्टार्ट कर दी कि इस बार मेरा मतलब रनिंग नहीं कंप्लीट होना ही चाहिए। मैं लेके हमेशा मतलब कि कोई नहीं जानता था कि ये रनिंग भी करती है। मेरा मतलब एक स्कूल है, वहाँ पे जाती थी शाम के टाइम मम्मी के साथ टहलने, तो उसी में अपना रनिंग कर लेते थे। फिर जब यहाँ तक कि मेरे घर पे भी लोग नहीं जानते थे कि ये रनिंग करती है, मतलब रनिंग करने जाती है। इतना मैं जाती थी स्कूल में गेट बंद करके अपना रनिंग। ज़्यादा बड़ा फील्ड भी नहीं है, उसका फील्ड होगा 150-200 मीटर का होगा। उस पर मैं 32-33 चक्कर अपने मन का दौड़ती रहती थी, बस यही गोल गोल घूम के अपना चली आती थी कि इस बार मतलब। और फिर कोरोना आ गया तो 2 साल तक टाइम मिल गया मुझे। समझिए तो 1 साल तक मैं पूरा रनिंग की हूँ, 1 साल पूरा उसी में जाती थी, कभी घूम के चली आती थी, कभी ऐसे। तो फिर इसके बाद जब आ गया रिजल्ट आ गया
उसके बाद रनिंग के लिए जब बुलाया गया तो 14 मिनट में हम लोग को करना होता है 2.5 किलोमीटर रनिंग। मतलब यहाँ से कर्मी टेबल से लेके पूरा चौक तक जाना होता है 14 मिनट में। और अगली बार मुझे लग गया था 14 मिनट 14 सेकेंड। तो मैं क्या की कि जब रनिंग का वो हो गया तो फिर मुझे रनिंग से बहुत डर लगता था। मैं सब कुछ एग्ज़ाम मेरा फाइनल हो जाता था, लेकिन रनिंग से मुझे इतना मैं भागती थी कि जैसे लगता था कि रनिंग कर ही नहीं पाती थी। तो फिर इसके बाद जब वहाँ पे गई, वहाँ का ग्राउंड तो बहुत बड़ा था, 440 मीटर का वहाँ ग्राउंड होता है। यहाँ हम किए थे बस 200 मीटर का, 200 मीटर इससे थोड़ा सा मतलब दुगना समझ लो। अब जब वहाँ का ग्राउंड देखे तो मुझे इतना डर लग रहा था कि ये तो बहुत बड़ा ग्राउंड है। तो मेरे मतलब भैया थे तो वो कहें कि तुमसे तो बस उतना ही दौड़ाया जाएगा ना जितना तुम दौड़ के आई हो। तुम्हारा ग्राउंड छोटा था तो क्या से इसमें 6 चक्कर लगाना है, उसमें तुम 32-33 चक्कर लगाती थी और गिनती भी रहती थी, और इसमें तो कम गिनना पड़ेगा ना तुमको कि कितना चक्कर हुआ। फिर भी मुझे इतना मैं डर गई थी कि मैं अपना चक्कर ही भूल गई कि कितना चक्कर मैं लगाई हूँ। मैं कहीं जितना सब दौड़ेंगे, मैं लगातार दौड़ती रहती थी। भैया कहे हो गया तुम्हारा 6वां राउंड हो गया। मतलब किनारे खड़े थे, वो भी पुलिस में है तो किनारे ही खड़े थे। बनारस में मेरी रनिंग हुई तो भैया कहें हो गया 6 राउंड। वो वहीं से ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है कि मतलब मैं रुक ही नहीं रही हूँ, मैं बस दौड़ रही हूँ उन लोग के पीछे पीछे। जब तक सारी लड़कियाँ रुकी नहीं तब तक मैं अपना चक्कर काट रही हूँ उसी में। फिर पता चला कि 11 मिनट में मैं 2.5 किलोमीटर रनिंग कर ली थी। तो बहुत मेहनत करने के बाद 3 मिनट बहुत होता है, 3 मिनट कम की ना उसको डेली करने के बाद। तो ऐसे कोई चीज़ अगर प्रैक्टिस में लाओगी तो अपने आप वो कम हो जाएगा समय। अगर एक ही मैथ का सवाल तुम एक दिन एक चैप्टर लगा रही हो, पूरा 2 घंटा लग रहा है, तो दूसरे दिन अगर उसको प्रैक्टिस करोगी तो ज़रूर है कि तुमको 1 ही घंटा लगेगा। अगर डेली अगर प्रैक्टिस शुरू कर दोगी तो एक ही सवाल को तुम देखते देखते उसका आंसर बताने लगोगी कि कितना आंसर हो जाएगा। हम लोग तो ज़्यादा अच्छे से कहीं कोचिंग कर नहीं पाए, इधर ही किए। मतलब ये नहीं है कि फैमिली में कोई दिक्कत है, मेरे पापा टीचर हैं, फैमिली भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन बस ये होता है ना कि और बताते भी थे कि यहाँ ऐसे पढ़ो ऐसे, लेकिन पापा का ये था कि टीचर बनो, ये करो। और आज भी मतलब अब मुझे लगता है कि हाँ ठीक था, टीचर ही बनना चाहिए। लेकिन तब मुझे ऐसा मतलब एकदम नहीं होता है कि बस मुझे यही दिखता था कि मैं फॉर्म डाल दी हूँ और फिर सेकंड मतलब मेरा हुआ नहीं था उसमें। सब लोग पूछते थे यार तुम रनिंग कैसे नहीं कर पाई, बताओ एग्ज़ाम, सब लोग एग्ज़ाम नहीं पास कर पाते, ये रनिंग नहीं कर पाई, कैसे तुम्हारा ऐसे हो गया, जैसे लोग हमेशा पूछते रहते। मैं तो 2 ही 3 महीने में परेशान हो गई थी। लोग पूछते थे कि कैसे नहीं हो पाया तुम्हारा कैसे नहीं हो पाया। तो मुझे बहुत अजीब लगता था कि कैसे मतलब इन लोग को कहूँ कि देखो चाहे तुम 1 सेकेंड से फेल हो चाहे 2 सेकेंड से, लेकिन फेल हो तो फेल ही हो। जो उसमें 5 मिनट से भी रुके हैं वो भी फेल हैं, तुम 1 सेकेंड से रुकी हो तुम भी फेल हो। तो इसलिए अगर 1 सेकेंड से पास हो तो भी तुम पास हो, लेकिन सब यही देखते हैं कि तुम पास हो कि फेल हो, बस यही देखेंगे।